पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद अगर इस वक्त कोई तवाना आवाज डट कर मुखालफिन का मुकाबला कर रही है तो वो फवाद चौधरी हैं। फवाद चौधरी चूंकि सियासतदान होने के साथ साथ एक वकील भी हैं, लिहाजा वो मुखालफिन को न सिर्फ सियासी अंदाज में जवाब देते हैं बल्कि इन बातों में इनकी हर बात का कानूनी पहलू भी छुपा हुआ होता है। यही वजह है कि फवाद चौधरी अल्फाज का चुनाव इंतहाई सोच समझ कर करते हैं जो कि सीधा मुखालफिन के दिल को चीर जाते हैं। फवाद चौधरी न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों के सवालात के जवाबात इंतहाई कड़कदार अंदाज में देते हैं बल्कि किसी प्रोग्राम में इन्हें तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने का मौका मिले तो वो हर बार कोई ना कोई ऐसा जुमला कह देते हैं कि इसकी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। एक जानिब हमारे ड्रामेबाज एंकर्स होते हैं जो बाल की खाल उतारने के लिए बैठे होते हैं। इन्हें मसाइल को उजागर करने और कौम को एजुकेट करने के बजाय तड़केदार जुमलों की तलाश होती है ताकि कोई सियासतदान कोई जुमला मुंह से निकाले और ये लोग इसकी ब्रेकिंग न्यूज चला दें और अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करवा दें। इस काम के लिए ये चंद भाड़े के चैनल्स और मखसूस एंकर्स किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब इसकी एक मिसाल मेहर बुखारी का फवाद चौधरी का लिया गया इंटरव्यू है जिसमें मेहर बुखारी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती, अदलिया के साथ तहरीक इंसाफ की टेंशन और मुखालफिन यानी इम्पोर्टी टोले के साथ बैकडोर राब्तों से मुतल्लिक सवालात थे और मेहर बुखारी की कोशिश थी कि फवाद चौधरी को ऐसा जुमला कह डालें जिससे पाक फौज के साथ तहरीक इंसाफ के हालात खराब हों या इमरान खान के खिलाफ इम्पोर्टेड टोले ने जो केसेस दायर किए हैं जिनमें इमरान खान पर तौहीन अदालत का मुकदमा भी है, इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया जाए या फौज के साथ तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात खराब किए जाएं या कोई ऐसी न्यूज निकाली जाए जिनसे इम्पोर्टेड टोले के बयानिए को कोई फायदा मिले और कुछ ना भी हो तो कम से कम तहरीक इंसाफ के बयानिए को ही ठेस पहुंचाई जाए। लिहाजा मेहर बुखारी ने एक ऐसा सवाल पूछा कि जिसका कोई सा भी जवाब फवाद चौधरी साहब देते तो इसमें तहरीक इंसाफ का ही नुकसान होना था। पहले मैं आपको मेहर बुखारी का ये लंबा सवाल बताती हूँ जो किसी तकरीर से कम न था। फवाद चौधरी से पूछा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेहर बुखारी के इस सवाल में कितने मतलब छुपे थे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फवाद चौधरी ने मेहर बुखारी की चाल वापिस उलट कर इसी के गले में लटका दी। मेहर बुखारी ने पूछा कि हर कोई निजाम बदलने की बात करता है, अदलिया से गिले करता है, इदारों पर कीचड़ उछालता है, अदलिया से शिकवे करता है, मगर सिर्फ उस वक्त जब वो इक्तदार से निकाले जाते हैं। इक्तदार में हो तो इनकी नजर उस इनकलाबियत पर नहीं पड़ती जो ओपोजिशन में आकर इनमें आ जाती है। इसके लिए मेहर बुखारी ने नवाज शरीफ और जरदारी की मिसालें भी दी और इमरान खान को बुजदिली के ताने भी दिए कि जनाब जब आप इक्तदार में थे तब आपका मौकफ बिल्कुल अलग हुआ करता था, मगर ओपोजिशन में आ गए हैं तो आप लोगों का मौकफ तब्दील हो गया है। सब ओपोजिशन में आके या जब आप लोगों को हुकूमत से निकाल दिया जाता है तब आके आप नजरियाती हो जाते हैं, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। तब आप लोग बात करते हैं वोट को इज्जत दो, तब आप बात करते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की, तब आप बात करते हैं रूल बुक को रिविजिट किया जाए, तब आप बात करते हैं सिस्टम की दुरुस्तगी की। व्हाट्स द डिफरेंस? करना कोई नहीं चाहता जो बंदर आता है। नहीं, सवाल ये जो आपकी सारी तकरीर है ना ये एक्चुअली बड़ी नाइव है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मसलन हम टीवी है, हम टीवी की जरूरत नहीं है इमरान खान के टेलीफोन पे दिखा दे। अब आप हम मेहर बुखारी बैठी है उसके ऊपर मुझे दिखा दे चला के, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इमरान खान के स्टेटमेंट चलवा दें, 10 आपको रिकॉर्ड करके चलानी पड़ती है। आपकी जरूरत नहीं है कि आप ये कहते आप F9 पास में किसानों का इलाज हो रहा है वो आप दिखा दें। क्यों आप नहीं दिखा पा रही? आप तो सिस्टम में बैठी हुई है, दिखाई मत करें। इस एक सवाल में मेहर बुखारी इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी के साथ बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, साथ साथ नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत को जवाब भी फराहम कर रही थी और साथ साथ तहरीक इंसाफ के मामलात फौज और अदलिया के साथ बिगाड़ने थे। फवाद चौधरी कोई भी जवाब देते नुकसान तहरीक इंसाफ का होना था, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि हम जब इक्तदार में आएंगे तो आर्मी चीफ की तैनाती को भी हर किस्म के शकूक व शुबहा से पाक कर देंगे और ये तैनाती मेरिट पर होगी। जजिस की तैनाती को भी शफाफ बनाएंगे ताकि मेरिट पर जजिस बढ़ती हों और आजादी इजहार राय को भी तहफ्फुज देंगे। जिस पर मेहर बुखारी ने कहा कि ये बातें तो आपको सिस्टम में रहकर सोचनी चाहिए थी, अब आप अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये वो नुक्ता था जो तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर डैमेज करने के लिए उठाया गया। ऐसे में अगर कोई दूसरा सियासतदान होता तो इसके पास दो ऑप्शंस होते, रवायती अंदाज में गोलमोल जवाब देता या गुस्से में आकर खरी खरी सुना देता। लेकिन सामने मौजूद है जनाब फवाद चौधरी साहब जिन्हें मेहर बुखारी के सवाल में छुपी साजिश का इल्म हो चुका था, लिहाजा इन्होंने अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करते हुए कहा कि हम सबको सिस्टम में रहते हुए काम करना पड़ता है, जैसा कि आपका चैनल भी करता है। मेहर बुखारी हम टीवी के लिए प्रोग्राम करती हैं, जिसके बारे में फवाद चौधरी ने कहा कि हम टीवी में इतनी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान की लाइव टेलीथॉन दिखा दे। फिर मेहर बुखारी की जानिब देकर कहा कि आपकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान के बयानात चला दें, आपको रिकॉर्ड करके चलानी पड़ती है। आप में जुर्रत नहीं है कि आप किसानों का लॉन्ग मार्च दिखाएं, जिस पर मेहर बुखारी का मूड ऑफ हो गया क्योंकि फवाद चौधरी ने बिल्कुल ठीक जगह निशाना लिया था। मेहर बुखारी चली थी तहरीक इंसाफ को एक्सपोज करने, लेकिन खुद ही एक्सपोज हो गई। मैं जाती तौर पर मेहर बुखारी को दीगर लिफाफों की निस्बत संजीदा और अक्लमंद एंकर समझती हूँ, लेकिन ये सवालात यकीनन शीशे के पीछे से फीड किए जा रहे होते हैं, जिनका मकसद टॉक शो को एडवेंचर फिल्म बनाना मकसूद होता है और पाकिस्तान को मखदूश हालात का शिकार बनाकर
पेश करना होता है। मुझे याद है कि एक मरतबा साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि 70 साल से हम यहाँ खड़े होकर कहते आए हैं कि हम नाजुक वक्त से गुजरे हैं। एक नाजुक दौर से निकलकर दूसरे नाजुक दौर में, दूसरे से गुजरकर तीसरे नाजुक दौर में चले जाते हैं। ये नाजुक दौर क्यों आए, कौन इसका जिम्मेदार है? मेजर जनरल आसिफ गफूर की एक बात सच है, लेकिन सवाल ये है कि आसिफ गफूर साहब ये सवाल किससे कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, किसको शीशा दिखा रहे हैं और कौन आखिर इस सब की जिम्मेदारी कबूल करेगा? अब मेहर बुखारी को सवालात फीड करने वाले के दिल में क्या था जो ऐसे संजीदा किस्म के सवालात एक ऐसे मौके पर फवाद चौधरी से पूछे जिनका मकसद तहरीक इंसाफ और इदारों को आपस में लड़ाना था। ऐसे लगता है कि ये सवालात मौजूदा हुकूमत के इम्पोर्टेड टोले ने मेहर बुखारी को फीड किए हों, जिससे इनको अंदाजा हो सके कि इमरान खान की आने वाली दिनों में एहतजाजी मुजाहरों की प्लानिंग किस नोयत की होगी और इमरान खान दरअसल कौन सी टून लेकर चलना चाहते हैं। जहन में रहे कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान का असासा है। हमेशा दलील, मंतक और उसूलों पर मबनी गुफ्तगू पर यकीन रखते हैं। मुसूफ उन चंद गिने चुने अफराद में शामिल हैं जो अपनी पार्टी पर भी तनकीद करने से भी नहीं हिचकिचाते और अपनी ही पार्टी लीडरशिप के सामने गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत रखते हैं। इनकी भी किरदार कुशी की एक मुनज़्ज़िम और मज़मूम मुहिम चलाई गई जिसमें इनको तरह तरह के नामों से नवाजा गया, लेकिन इस सितारे ने चमकना था सो वो अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। अगर अक्लो दानिश और मदलल गुफ्तगू सुननी है तो चौधरी साहब को जरूर सुनिए। एक वक्त था कि तहरीक इंसाफ वाले अपनी पार्टी के लीडर फवाद चौधरी और श्री मजारी पर हद से ज्यादा तनकीद करते थे। अब यही दोनों फ्रंट महाज पर डटे हुए हैं। मेरे बहुत से सुनने वाले गवाह हैं कि मैंने उस वक्त भी फवाद चौधरी को काम का बंदा कहा था। तहरीक इंसाफ में सिर्फ 2-3 लोग हैं जिनका मौकफ और शानदार जुमले दिल को ठंडक पहुंचाते हैं, जिनमें फवाद चौधरी और शहबाज गिल सरे फिरिस्त हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में अब कोई सा भी झूठ बोलने तो घंटों में ही पकड़ा जाता है, क्योंकि इमरान खान ने अवाम को शऊर की दौलत से माला माल किया है। और मुझे ये सोच कर बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान के नौजवान ने आगे बढ़कर मुल्क और कौम के मसाइल को उजागर करते हुए पाकिस्तानी सियासत में एक सुनामी बर्पा कर दिया है। अगर खुदा न खास्ता ये नौजवान आगे ना बढ़ते तो आज भी मेहर बुखारी, हामिद मीर, मंसूर अली खान, नजम सेठी, आसमा शिराजी, जावेद चौधरी और सलीम साफी जैसे सहाफी और दानश्वर अंधों में काना राजा बनकर बैठे रहते और कौम को गुमराह करते रहते। लेकिन शुक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि मेरे मुल्क के इन अजीम नौजवानों ने ऐसे तमाम झूठे, बदकार, जमीर फरोश, लिफाफा खोरों, करप्ट माफिया के मददगारों, मुल्क और कौम के दुश्मनों और दानिश फरोशों अलगर्ज एक एक को बेनकाब करके रख दिया है। और आज पाकिस्तान के यही नौजवान इन तमाम सहाफियों और दानश्वरों से कहीं बढ़कर बाशऊर हैं और बेहतर मालूमात अवाम तक पहुंचाते हैं। मौजूदा दौर में 2 तरह की मसाइल हैं। एक तो ये है कि इमरान खान खुद ही वक्तन फवक्तन या इनकी जमात के लोग ये इशारा देते रहते हैं कि हम क्या करें, हम किस तरह पॉलिसी चलाएं। हमें तो अपने इत्तेहादियों का ख्याल रखना पड़ता है, हमारे पास अक्सरियत नहीं है। और अगर कोई ऐसा निजाम हो जहां हुकूमत के सरबराह के पास इख्तियार हो तो वहाँ काम मौसर होगा। इमरान खान अक्सर चीनी निजाम की तारीफ करते हैं जो कि इंतहाई मरकजियत पर मबनी सियासी मॉडल है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ रवायती तौर पर आमराना निजाम रहे हैं और अब भी वो चीजें मौजूद हैं। इस वक्त जो इक्तिसादी पॉलिसियों में मसाइल नजर आ रहे हैं, इनके मुतालिक भी ख्याल है कि अगर इन पॉलिसियों को चलाना है तो मजबूत हुकूमत की जरूरत है और पार्लिमानी निजाम में मजबूत हुकूमत हो नहीं सकती। इस वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। अब अगर निजाम को तब्दील करना हो तो ये इतना आसान नहीं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से फैसले आए जिनमें हमने बुनियादी ढांचे के नजरिए को बहुत करीब से देखा, लेकिन हमने इसको बाकायदा तौर पर अपनाया नहीं। इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुनियादी हुकूक का बाब आजाद अदलिया विफाकी निजाम है, पार्लिमानी निजाम हुकूमत ये आईनी निजाम की रूह है। इसलिए अगर आप इस आईनी निजाम के अंदर रहते हुए इसे हटाने की कोशिश करते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमने इस नजरिए को बाकायदा तौर पर नहीं अपनाया है। मेरा अपना ख्याल है कि अगर ऐसी कोई चीज हो और अगर इसे अदालत में चैलेंज किया जाए तो काफी इम्कान है कि अदालत में ही इस चीज को रोक दिया जाए। दूसरी बात यह है कि अमूमन इतनी बड़ी तब्दीली के लिए कोई दस्तूर साज असेंबली होती है। मसला ये है कि वो कैसी होगी जब पहले ही एक आईनी निजाम मौजूद है। या तो ये हो कि वो आईनी निजाम खत्म हो जाए, जैसे कि कोई इनकलाब आ जाए या मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि मार्शल लॉ को भी बाद में अदालतों में चैलेंज कर दिया गया था। लिहाजा पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली लानी है तो वो कम से कम टॉक शो से आनी मुमकिन नहीं। इसके लिए इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, तब जाकर वो बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।